पढ़ाई में अगर आपको मन लगाना हो, अगर आपको घंटों तो पढ़ाई करनी है, तब आपका पर्पस एकदम क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हो। देखो, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप फोकस्ड रह सकते हो पढ़ाई में। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने पढ़ाई ही वो चूज़ की है जो आपको नहीं करनी है, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो ये टेक्निक्स वर्क नहीं करेगी। और जो मैं बताने वाला हूँ शायद आपको थोड़ा पता भी हो पहले से, पर क्या पता आज ही मेरा बोलना हो, आपका सुनना हो और आज ही आपका उस बात को मानकर जिंदगी बदल देने वाला प्लान बनाना हो। तो मुझे सुनते रहो, आज देखते हैं कि मैं कितना आपके दिमाग को कन्विंस कर पाता हूँ आपको पढ़ाई में फोकस्ड रहने के लिए, कॉन्सेंट्रेट रहने के लिए। असली रीज़न क्या है फोकस नहीं कर पाने का? इफ यू डोंट हैव द पर्पस, देन फर्स्ट फाइंड योर रीज़न, फाइंड योर वाई, फाइंड योर पर्पस, फाइंड योर गोल। आपका लक्ष्य क्या है? आपका रीज़न क्या है पढ़ाई करने का? पढ़ाई क्यों कर रहे हो आप? आपका वाई क्लियर होना चाहिए। जिस तरीके से आप गेम खेलते हो तो आपको फोकस रहने की ज़रूरत नहीं होती। आप वहाँ पे सर्च नहीं करते हो कि यार फोकस्ड कैसे रहे। वहाँ पे आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, मज़ा आ रहा है आपको। उसी तरह से अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो 10th के बाद में या फिर 12th के बाद में आपको लगता है कि यार ये फील्ड है जिसमें मैं मचा सकता हूँ, ये फील्ड है जो शायद मेरे लिए बहुत सही है, तो आप वो करने लग जाओ। ज़बरदस्ती आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका गोल भी नहीं है, वहाँ पे वाई क्लियर ही नहीं है, तो शायद ये एक गलत डिसीजन हो सकता है। जैसे और भी बहुत सारे फील्ड है जहाँ पे इतनी ही एनर्जी दी हो आपने और वहाँ पे आपका इंटरेस्ट भी है, तो वहाँ भी आप बहुत बड़ा कर सकते हो। जैसे गेमर बन सकते हो, कोडर बन सकते हो, मार्केटिंग सीक्रेट्स आप सीख सकते हो, वेब डिज़ाइनिंग आप सीख सकते हो, ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर आप बन सकते हो, इन्वेस्टमेंट में आप एकदम माहिर बन सकते हो, डांस सीख सकते हो, म्यूजिक सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो, राइटिंग आप सीख सकते हो जो आपका इंटरेस्ट है। रिसर्च करो कि तुम्हें चाहिए क्या, आपको मज़ा कहाँ पे आता है, वो पहले क्लियर करो, तभी मेरी टेक्निक्स काम करेगी। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आप अपने आप को 10 साल के बाद में कहाँ देखना चाहते हो, वो आपको सोचना है। जुनून और तड़प तभी आएगी जब आपकी रुचि मिलती हो। ये मोटिवेशन में मैं बोल दूंगा कि आपको जुनून होना चाहिए, तड़प होनी चाहिए, बट आपके वो विजन से मिल नहीं रहे तो मतलब नहीं है। आप मुझे अगर बोलते हो कि शकील भाई आप मोटिवेट बहुत करते हो, एक काम करो आप इंजीनियरिंग करके दिखाओ, आप खुद कितने मोटिवेटेड है हम देखते हैं, आप कितने फोकस्ड रह पाते हो देखते हैं, तो मैं नहीं रह पाऊंगा। मैं एक नॉर्मल पर्सन जितना फोकस्ड रहता है उससे बहुत कम रहूंगा मैं, क्योंकि वो मेरी रुचि से नहीं मिलता है। रुचि से मिलना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट ये है कि आपको पहले अपना सब्जेक्ट डिसाइड करना है, फील्ड आपको अपना डिसाइड करना है, आपको अपनी अंदर की आवाज़ जो है वो पता करनी है पहले। अगर आपको वहाँ पे इंटरेस्ट ही नहीं है, रुचि, मजा ही नहीं आ रहा आपको वहाँ पे, तो फोकस के साथ में वो काम आप नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका इंटरेस्ट है, अब ये मानते हैं कि आपका इंटरेस्ट है लेकिन आप फोकस फिर भी नहीं कर पा रहे हो, तो अब ये टेक्निक्स आप सुनो कि कैसे पढ़ाई में फोकस्ड रहे, कैसे आप लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप MBA, BBA, PGDM, MCA करना चाहते हो तो आप किसी लोन या फैमिली डिपेंडेंसी के बिना केवल मिनिमम रजिस्ट्रेशन फी पे करके सनस्टोन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। इसके 15 सिटीज में 23 कैंपस है, नोएडा में, गुड़गांव में, जयपुर में, बेंगलुरु में। आपकी स्क्रीन पर नाम दिख रहे हैं, इन सारी सिटीज में इस कॉलेज के कैंपस है। आप पोस्ट पेड पढ़ाई कर सकते हो। पहले आपकी टॉप कंपनीज में प्लेसमेंट होगी, फिर आप पे करो कॉलेज की फीस को। ये कॉलेज आपका करियर, आपके सपने पूरे करने में काफी हेल्प करती है। सनस्टोन यूनिवर्सिटी आपको प्लेसमेंट की 150% गारंटी दे रही है कि आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेसमेंट होगी, जैसे जोमेटो, गूगल, HDFC लाइफ, मुथूट फाइनेंस एक्सेट्रा। आप यहां से 0 अपफ्रंट फीस ऑनलाइन MBA भी कर सकते हो। बाकी सारी डिटेल्स आपको अगर चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलो आ जाओ फिर से टॉपिक पर। पढ़ाई पर फोकस कैसे करें, इसकी टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला था। पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एनवायरनमेंट। स्टडी में फोकस करने के लिए साउंड प्रूफ काम प्लेस ढूंढो जहां आप कंफर्टेबल होकर आराम से बैठ सको, जहां पर कोई शोर ना आ रहा हो, बाहर की बहुत ज्यादा आवाज ना आ रही हो। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में पढ़ते हो तो आप ऐसी जगह बैठो जहां पे प्लग पास में पड़ता है आपका चार्जिंग का, तो आपको बार बार उठना ना पड़े। पानी की बोतल, नोट्स, पेन, ये सब चीजें लेकर बैठो ताकि आपका फ्लो ब्रेक ना हो। और ये दिन रात वाला जो है ना यार, लोग सोचते हैं कि ये बंदा तो केवल सुबह पढ़ पाता है, मैं रात को पढ़ता हूँ, तो क्या ये गलत है? क्या मॉर्निंग में ही फोकस किया जा सकता है, रात को नहीं किया जा सकता? तो ये भी एक मिथ है। अगर आपको सूटेबल लग रहा है कि रात में ही आप अच्छा पढ़ पाते हो, रात में ही आप एकदम एनर्जेटिक रहते हो, अलग ही आपकी एक एनर्जी रहती है, आप ज़्यादा फोकस्ड रहते हो, तो रात को पढ़ो आप। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लोग देखे जो बहुत अच्छा कर गए और वो रात को पढ़ते थे, और मैंने ऐसे बहुत देखे जो सुबह पढ़ते थे, एक शेड्यूल बना के पढ़ते थे, सुबह जल्दी उठ के पढ़ते थे और उन्होंने कुछ नहीं करा। तो ये आपकी बॉडी और आपकी एनर्जी लेवल और कैसा आपका बिहेवियर है, क्या कहाँ आप अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो, तो अपने अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। और दूसरा ये भी कि अगर घर में आपका शोर बहुत होता है दिन को, या फिर आपके कॉल्स आते होंगे फ्रेंड्स के, या फिर घर वाले आपको बुलाते हैं, काम देते हैं, तो रात को बहुत सही रहता है, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई होता नहीं है।
आप चाहते हो तब भी आपको मिलेगा नहीं बात करने के लिए भी रात को। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कब अच्छा लगता है। ये एक मिथ है कि केवल मॉर्निंग में ही फोकस रहता है, ये वो वगैरह जो भी। नंबर 2, आप एक शेड्यूल बना लो। मोस्ट प्रेफरेबल तो यही है, बट जरूरी नहीं है कि आपको हर रोज कंसिस्टेंटली ये चीज फॉलो करनी है। कभी नहीं हुआ अगर किसी वजह से, तो आपको गिल्ट फील नहीं करना है कि यार आज मैंने ये माना हुआ था कि मैं 3 घंटे पढ़ने वाला था तो मैंने नहीं पढ़ाई की क्योंकि ये काम आ गया, तो आपको ऐसा गिल्ट नहीं करना है। इसलिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप इसके लिए क्या करो, आप घंटे डिसाइड ना करो कि मेरे को इतने घंटे पढ़ना है। आप डिसाइड करो सब्जेक्ट कि मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। आप टाइम ओरिएंटेड मत पढ़ो, आप टारगेट ओरिएंटेड पढ़ो। इससे होगा यह कि कोई इमरजेंसी आ गई अगर, क्योंकि लाइफ है, लाइफ बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ हो गया अगर, या फिर कोई आपका एक्स्ट्रा काम आ गया अगर, वो करने भी लग गए, कोई एंजॉय करने भी लग गए, शादी आ गई, कुछ भी आ गया, तो होगा क्या कि आप नेक्स्ट डे वो आप कर लोगे। आप सोचोगे कि यार ये 3 चैप्टर्स जो है मुझे कल इतने करना है। तो आप ये नहीं सोचोगे कि यार 3 घंटे तो कल के चले गए, वो 3 घंटे वापस नहीं आ सकते। चैप्टर आ सकते हैं, चैप्टर बाद में पढ़ सकते हो, लेकिन वो टाइम वापस नहीं आ सकता। तो टाइम के हिसाब से मत पढ़ो, सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ो। लाइफ बहुत डायनेमिक होती है, इसलिए पढ़ाई को भी थोड़ा सा डायनेमिक कर दो। बहुत ज़्यादा स्टैटिक तरीके से मत चलो कि मुझे किसी भी हालत में इतने घंटे पढ़ना ही है क्योंकि मुझे ये करना है, तो वो मत करो। नंबर 3, अब वो जमाना गया है कि 4 घंटा पढ़ के आपका काम चल जाता था। अब अगर नेशनल लेवल पे आपको कुछ करना है, कॉम्पीट करना अगर आपको, तो 10 घंटे आपको मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा डेली। आज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रहा है। इंक्रीज योर स्टेमिना, आप अपने स्टेमिना पे काम करो, डाइट लो प्रॉपर, खाओ पियो, एकदम अपनी बॉडी को एकदम एक्टिव रखो। क्योंकि मेरे एक दोस्त ने कहा है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, वो इतने घंटे पढ़ता है जितने घंटे पढ़ने के सपने होते हैं लोगों के, 15-15 घंटे लगातार। उसका कहना है कि चमकता वही है जो तपता है, और तपता वही है जो तपने का दम रखता है। अगर आपको कहीं पहुंचना है तो तपना पड़ेगा आपको। नंबर 4, खुद को टेस्ट करते रहो। फोकस्ड रहकर पढ़ाई करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन की जरूरत है, और सबसे नेचुरल तरीका इसका यह है कि टेस्ट योर नॉलेज। एक टॉपिक या चैप्टर पढ़कर उस पर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट कर सकते हो, जो इंटरनेट पर हर सब्जेक्ट के लिए इजीली अवेलेबल है। आप गूगल कर सकते हो, या खुद ही बुक से क्वेश्चन लेकर आप ऑफलाइन टेस्ट भी कर सकते हो अपने आप को। ऑनेस्टली आप अपने आप को नंबर दे सकते हो कि ये मैंने सही करा, ये सही मैंने नहीं करा। अगर अच्छे से पढ़ा है आपने और मार्क्स आपके अच्छे आ गए, आपने देखा कि यार मैंने सब अच्छा कर लिया, तो होगा क्या कि आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, आपका सेंस ऑफ अचीवमेंट बढ़ेगा, आपको पढ़ने का और मजा आएगा। और अगर कोई मिस्टेक आपसे हो भी गई है तो आपको और लगेगा कि यार अब मेरे को और पढ़ने की जरूरत है क्योंकि मैं गलतियां कर रहा हूँ, मुझे इंप्रूव होने की जरूरत है। ठीक है, तो ये आपको करना है। नंबर 5, स्टॉप मल्टीटास्किंग। आज के टाइम में मल्टीटास्किंग एक नॉर्मल हैबिट बन गई है कि बड़ा कूल सा लगता है, पर लोग ये नहीं समझ रहे कि मल्टीटास्किंग उन टास्क में की जाती है जिसमें आपको कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं लगाने होते हैं। वहाँ पे एफर्ट्स की जरूरत नहीं होती है, दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना नहीं पड़ता है। ऐसे टास्क जो बिना दिमाग लगाए होते हैं, जैसे कि ब्रशिंग टीथ, ड्राइविंग, आप म्यूजिक सुन रहे हो, कुछ और सफाई कर रहे हो, ऐसे में क्या होता है कि हमारे हाथ पैर अपने आप चलते हैं, ये सब कॉन्शियसली हमारे से हो जाता है। पर आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते वक्त आप चैटिंग भी कर रहे हो, आप हर 1 मिनट में मैसेज देख रहे हो, रिप्लाई दे रहे हो, आपका ध्यान भी वहाँ लगा हुआ है, आप पॉडकास्ट भी सुन रहे हो, आप पता नहीं कैसा म्यूजिक सुन रहे हो, धम 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 पीछे कुछ बज रहा है, आप कह रहे हो कि यार कि इससे फोकस बढ़ जाता है, लेकिन म्यूजिक तो कोई और होता है फोकस होने का, आप कुछ और सुन रहे हो, आप लव सॉन्ग सुन रहे हो। उधर आपका कुछ डाउनलोड हो रहा है, ध्यान वहाँ लगा हुआ है, पढ़ाई कर रहे हो, सोच रहे हो कि आधे घंटे में ये डाउनलोड हो जाएगा, स्टडी मटेरियल पता नहीं क्या डाउनलोड हो रहा है वो, तो ध्यान आपका वहाँ लगा हुआ है कि कब वो हो तो वहाँ जाऊँ मैं। स्टडी एक ऐसा टास्क है जिसके साथ में आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत है। इवन आपको इतना कॉन्शियस होना पड़ेगा कि आप चौराहे पे अगर पढ़ रहे हो, एग्जांपल है ये, मैंने कहीं सुना हुआ है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कि किन के साथ में ही हुआ था, कि आप अगर चौराहे पे पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि आपके घर में लाइट नहीं है, आप चौराहे पे पढ़ाई कर रहे हो, लाइट की वजह से वहाँ पे लाइट है, और वहाँ पे बारात निकल रही है अगर, और बारात निकल जाने के बाद में 1 घंटे के बाद में आपसे पूछा जाए कि बताओ बारात आई थी वो कहाँ गई, और आप ये बोल रहे हो जवाब में कि यार बारात कौन सी आई थी, मुझे तो नहीं पता, मैं तो पढ़ाई कर रहा था, बारात आई भी थी क्या, मुझे क्या पता कहाँ गई थी। इतने आप कॉन्शियस हो जाने चाहिए पढ़ाई के अंदर। तो मल्टीटास्किंग आपको नहीं करनी है। नंबर 6, लोग कंप्लेन करते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की, फैमिली इश्यूज की, तो मैं आपको बता दूं यार कि वर्ल्ड इज नॉट अ फेयर प्लेस। सो डोंट एक्सपेक्ट कि आपके साथ में सब कुछ अच्छा ही होगा, सही तरीके से ही होगा। आप गरीब हो, फैमिली में कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इमोशनल डिस्टर्बेंस अगर आपके साथ में हो रहे हैं, तो सक्सेस को इन सब बातों का फर्क नहीं पड़ता है। वो आपके सच्चे और वैलिड दुख भी कंसिडर नहीं करेगा। सक्सेस की अपनी एक डिमांड है। आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसके बाद में आपको जो मिलेगा उसकी अपनी डिमांड है, यार इतना घंटा पढ़ना पड़ेगा। उसका अपना एक टेस्ट है, वो लेता है, जिंदगी अपना टेस्ट लेती है। उसमें कोई रिच आदमी पास होता है या गरीब, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो जितना जल्दी ये कड़वी सच्चाई आप डाइजेस्ट कर सकते हो कर लो। फोकस्ड रहकर आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, चाहे 2 साल में करो, 5 साल में करो, कभी भी करो, आपको करना तो पड़ेगा। अगर जिंदगी में आपको वहां जाना है जो जाने का आपने सोचा है, तो ये करना पड़ेगा भाई। बड़े बड़े एथलीट्स और प्लेयर्स जो होते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे होते हैं, उनके दिमाग में भी बहुत ज्यादा टेंशन होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस में वो चल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनको फोकस करना होता है। आप सोच नहीं सकते उनको कितना फोकस करना पड़ता है। पढ़ाई से न जाने कितना गुना ज्यादा उनको फोकस करना होता है जो एक्टिविटी वो कर रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों के सामने,
और उनको तो एक ही चांस मिला है कि इस बार ही कुछ करना है। एक एक्टर की पर्सनल लाइफ में भी कितनी चीज़ें चल रही होती हैं, और अगर उसका रोल है कि उसको खुशी से वो रोल करना है, उसको कॉमेडी करनी है, उसको कुछ भी करना है, उसको करना पड़ेगा, किसी भी हाल में करना पड़ेगा, चाहे उसके सामने कैसा भी कुछ हुआ हो। तो जिंदगी को फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ में क्या हुआ है, आपको जो परफॉर्म करना है वो करना पड़ेगा। नंबर 7, अब तक होता ये था कि यार केवल पेन पेपर से ही पढ़ाई होती थी, पेन पेपर से ही आप चीजों को समझते थे। पर आज हर टॉपिक पर, हर सब्जेक्ट पर इंटरनेट पर ऐसे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल है जिनमें काफी इनोवेटिव और क्रिएटिव तरीके से सिखाया जाता है, जहां पर बिना बोर करे इंटरेक्टिव तरीके से फन वे में स्टडी करवाई जाती है। और आई एम श्योर कि आप इन मेथड्स को यूज करके पढ़ाई करोगे तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक को आप इजीली समझ सकते हो, क्योंकि समझाने का अपना एक तरीका होता है। कोई भी चीज हार्ड नहीं होती है, समझाने वाला जो होता है उसको समझाना नहीं आ रहा है। बहुत बार होता है कि फोकस की कमी पड़ जाती है, लेकिन फन वे से पढ़ने से होता है कि फोकस लग जाता है, फन में फोकस लग जाता है। नंबर 8, स्टार्ट करो इजी टॉपिक से, फिर डिफिकल्ट टॉपिक को पढ़ो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, दूसरा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर स्टार्ट में ही आप टफ चीजें पढ़ रहे हो सो आप क्या करोगे, आप गिव अप कर लोगे, आपका गिव अप करने का मन होगा। क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जब आप एक छोटा सा टास्क कर लेते हो तो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, आपको रिवॉर्ड मिलता है, आपका डोपामिन रिलीज होता है, और आपको लगता है कि यार अब फिर से करते हैं और करते हैं, इसके आगे करते हैं और एफर्ट्स लगाते हैं और मजा आएगा। तो ये हमारा रिवॉर्ड सिस्टम है, इसलिए आपको पहले छोटा टॉपिक लेना है जो आप पहले ही डन कर दो। डिफिकल्ट टॉपिक्स को उस टाइम पढ़ो जिस टाइम सबसे ज्यादा आप फ्रेश फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, और इजी टॉपिक्स को उस टाइम पढ़ो जब आप थके हुए हो। इस तरह से आपको अपने माइंड को मैनिपुलेट करना है। और कई बार ऐसा होता है कि आप थके हुए हो, आपने कोई इजी टॉपिक लिया और आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया, आपको मजा आ गया, तो होता क्या है कि वो थकान उतर करके आपको मजा आने लग जाता है और आप और पढ़ने लग जाते हो। कई बार ऐसा भी होता है, मेरे साथ भी होता है। तो ये 8 तरीके थे। इसके अलावा पढ़ाई में फोकस बढ़ाने के लिए और आप क्या कर सकते हो, आप रिकॉर्ड रख सकते हो, आप कैलेंडर बना सकते हो, कितना आपने पढ़ा, कितना रह गया, कितना आपको करना। ट्रैक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। आप चीज़ों को ट्रैक करोगे, हिसाब लगाओगे कितना आपने पढ़ा, तो वो भी काफ़ी आपकी हेल्प करता है। पढ़ते वक्त अपने फ़ोन में आप फ्लाइट मोड ऑन कर सकते हो, जैसे ये मैं करता हूँ जब मैं राइटिंग करता हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए कि कोई बीच में कॉल करे और जो लाइन मुझे याद आने ही वाली होती है वो चली जाए। इसके अलावा जब आप स्टडी टेबल पर बैठो तो वहाँ पर वही नोट्स होने चाहिए, वही बुक्स होनी चाहिए जिस रिगार्डिंग आप पढ़ाई कर रहे हो। कोई आईपैड, मोबाइल, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो आपको इजीली डिस्ट्रैक्ट कर ले। आप डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर सकते हो, कपालभाति कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हो आप बिफोर यू स्टार्ट योर स्टडी सेशन। बेड पर बैठ करके आप पढ़ाई मत करो, क्योंकि होता ही है कि आप जैसे पढ़ते हो आप धीरे धीरे कंफर्ट होने लगते हो, आप सहारा लेते हो, देन आप सो जाते हो, लेट जाते हो और आपको नींद आ जाती है। इसके काफ़ी चांसेस है। अपनी फैमिली को बोल दो कि यार ये मेरा टाइम है, ये मेरा शेड्यूल है, इस टाइम में पढ़ता हूँ, मुझे प्लीज़ डिस्टर्ब मत करना इस वक्त। तो वो आप पहले बोल सकते हो। इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा अगर आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ रहा है तो आप फ्रीडम और फॉरेस्ट, ये 2 एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो। बाकी और दे सकते हो, इंटरनेट पर बहुत सारी एप्लीकेशंस है हेल्पफुल। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप अपनी नींद एकदम बराबर लो, गहरी नींद लो, अच्छे से सो। आप 7-8 घंटे आपको सोना चाहिए। डाइट आपको प्रॉपर लेनी है। एक्सरसाइज जितनी आप कर सकते हो थोड़ी थोड़ी आप करो। इसके अलावा अगर आप मेडिटेशन कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके फोकस को बढ़ाने के लिए। और इसके अलावा आप कमेंट करके बताओ कि आप क्या करते हो अपने फोकस को बढ़ाने के लिए पढ़ाई करते वक्त। कोई और आपकी कमेंट पढ़ेगा तो उसको भी हेल्प हो सकती है। कमेंट में आप अपना रिव्यू दे सकते हो, मैं आपकी कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। आप बताओ कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए। और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर करो। जो भी आपका दोस्त ऐसा है जो पढ़ाई कर रहा है और उसका फोकस नहीं बन पा रहा है तो उसके साथ में शेयर करो। हो सकता है कि एक आपकी वीडियो शेयर करने की वजह से उस इंसान की शायद जिंदगी बदल जाए। कुछ कह नहीं सकते कौन सी एडवाइस जो है जो दिल पे लग जाती है और इंसान उसको मान के अपनी जिंदगी पूरी बदल देता है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।